Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 25th May 2023 and we are going to discuss important news articles from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Just to inform you that आप हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं by clicking in the above link. A given link. You can also follow our social media page like Facebook, Instagram, YouTube and Twitter handle along with the Telegram channels. Telegram channel में हमारे बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो यू कैन इनरोल आवर और यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स. नेक्स्ट, जो बच्चे इस बार एपीएससी मेंस देने वाले हैं 8 जुलाई को, उनके लिए एक हम लोगों ने एक दूसरा अनुशीलन बैच चालू किया है मेंस टेस्ट सीरीज के लिए. ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्मेट दोनों फॉर्मेट में ही होंगे और ये बैच 2 है. इस बैच में भी हम लोगों ने टोटल 13 टेस्ट सीरीज रखे हैं, जिसमें जीएस के ऑलमोस्ट अराउंड 6 पेपर होंगे और 2 एसए के पेपर होंगे, 2 जीएस पेपर 4 और 2 आसाम बेस्ड पेपर होंगे और एक स्पेशल करंट अफेयर्स पेपर बेस्ड होगा. फॉर रजिस्ट्रेशन आप इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं और यू कैन इनरोल इन अवर सेकंड बैच ऑफ द टेस्ट सीरीज. ठीक है, शेड्यूल आपके सामने दिया हुआ है. स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज एनालिसिस. तो पहला जो हमारा न्यूज है वो है सिंगोल से रिलेटेड. रिसेंटली आप लोग सुन रहे होंगे कि सिंगोल बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, चाहे सोशल मीडिया खोलिए या कोई न्यूज चैनल, उसमें सिंगोल के बारे में दिया हुआ है. तो आखिर थोड़ा समझना कि सिंगोल है क्या. मतलब कुछ लोग कह रहे हैं इसको हनुमान जी की गदा से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का कुछ प्रतीक वगैरह है. तो थोड़ा समझना आखिर है क्या, इसके संग क्या हिस्ट्री रिलेटेड है. तो सिंगोल से रिलेटेड बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जुड़ी हुई है. वो है क्या, जब हमारा देश आजाद होने वाला था, मतलब 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय हुआ क्या था कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो चाहते थे कि इस सेरेमनी को थोड़ा ग्रैंड करा जाए और इसमें थोड़ा रिलीजियस एंगल टच भी डाला जाए. तो उन्होंने सी राजागोपालाचार्य से कहा कि एक हम लोग जो सेरेमनी रखेंगे उसमें कुछ इस तरह के कोई ऐसा कुछ सिंबॉलिक जेस्चर्स वगैरह या कुछ सिंबॉलिक ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पे क्या किया जाए. तो सी राजागोपालाचार्य को आइडिया है कि क्यों ना हम लोग सिंगोल ट्रांसफर करें. सिंगोल लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू जी को देंगे. सेंगोल का जो कस्टम्स है वो चोला एम्पायर से लिया जाता है. साउथ इंडिया में तमिलनाडु और उस रीजन में चोला एम्पायर आप लोग को मालूम ही होगा, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो चोला एम्पायर में जब भी राजा अपना पावर ट्रांसफर करता था दूसरे राजा को, तो ये सिंगोल दिया जाता था. ठीक है, तो सिंगोल कुछ नहीं, एक 8 फुट की एक छड़ी होती है जो चांदी की बनी हुई है और इसको सोने की प्लेटिंग की जाती है. और उसके ऊपर में आपको दिख रहा होगा ये नंदी जी की फोटो लगी हुई है, नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है. ठीक है, तो ये कुछ रहता है और ये सिंबॉलिक होता है. जो ट्रांसफर जैसे होता है ना पहले पहले की मुकुट वगैरह ये दिया जाता था, तो ये उस तरह की ना होके ये एक छड़ी के तौर पर ट्रांसफर होते थे. तो इस चीज को सी राजागोपालाचार्य ने नेहरू जी से कहा और एक बार जब नेहरू जी एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है सिंगोल का किया जाएगा, तो रात को लगभग 10:45 में अगस्त 1947 को इसको इस सिंगोल को पहले लॉर्ड माउंटबेटन से दिया गया, फिर लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर वापस ये नेहरू जी को ट्रांसफर किया गया. इट इज जस्ट ए साइन ऑफ शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. अच्छा, इस सिंगोल को बनाने का भी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है. जब सी राजागोपालाचार्य को ये जिम्मेदारी दी गई कि आखिर ये कौन बनाएगा, तो उन्होंने सेवट मठ है आपके तमिलनाडु में तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, और उनका जो मठ का जो नाम है थिरुवदुथुराई अथीनम. ठीक है, थिरुवदुथुराई अथीनम एक सेवैट मठ है. सेवैट माने जो भगवान शिव के जो उपासक होते हैं, तो वो एक मठ है. उस मठ के मठाधीश के निगरानी में देख रेख में इसको बनाया गया था. वहीं के एक ज्वेलर ने बनाया था और इसको फिर उसी मठाधीश के जो पुजारी थे वो उन्होंने ये दिया था सिंबॉलिक जेस्चर टू द नेहरू जी. ये फोटो आप लोग को दिख भी रहा है, ये बहुत पुरानी फोटो है, 14 अगस्त की लगभग ये फोटो है. ठीक है, तो सिंगोल का लगभग यही है स्टोरी. अब यहाँ पर 2 चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. एक तो सिंगोल चलिए ठीक है ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, बट व्हाट इज थिरुवदुथुराई अथीनम. तो थिरुवदुथुराई अथीनम के बारे में बोला जाए तो ये एक तरह का शैवेट मठ है. शैवेट अगर आर्ट एंड कल्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा शैवेट सैविजम्स के बारे में. ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ क्रोनोलॉजी दिया हुआ है शैवेट का. तो वैदिक जो पुरानिक शैविज्म है उसको वैदिक शैविज्म्स, उसका प्रोटो शैविज्म्स जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, प्रोटो शिव आप लोग सुने होंगे, ये दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशंस. और नॉन वैदिक अगर बोला जाए तो नॉन पुरानिक शैविज्म्स हो गए. ठीक है, उसी से निकल के फिर लास्ट में लिंगायत आया है. तो होप एक बार क्रोनोलॉजी आप लोग देख लीजिएगा. दिस इज बिट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एग्जामिनेशंस. तो हो सकता है यूपीएससी प्री में ये क्वेश्चंस भी आ जाए. ठीक है, तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्कूल ऑफ शैविज्म्स. ठीक है,
तो ये कुछ न्यूज है सेंगोल को लेकर, ज्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ इट वाज अ सिंबॉलिक जेस्चर। अब ये न्यूज इसलिए थोड़ी फेमस हो गई है कि क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ओपोनेंट्स है या अपोजिशंस कह रही है कि ये हनुमान जी की गदा टाइप का चीज है जो हम लोग पार्लियामेंट में रखने वाले। अच्छा हाँ, ये जो सिंगोल है उसको मोदी जी स्पीकर के जो जहाँ पर डायस होता है वहां पर रखेंगे, तो ये भी एक तरह का सिग्निफिकेंस हो गया। हालांकि ये बहुत बहुत कंट्री में ये कस्टम चलता है ये इस तरह की चीजों को रखने का, जैसे कि आप बहुत जगह देखोगे, जैसे आप पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी देख सकते हैं कि वहां पर भी हनुमान जी की गदा रखी हुई है। बहुत सारे वो एशियन कंट्रीज के जो पार्लियामेंट है वहां पर भी रखी जाती है। तो वैसा कुछ नहीं है, बट यस इट इज जस्ट इंडिया के लिए ये सिंबॉलिक जेस्चर है, जस्ट ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला जो न्यूज है हमारा एरावत। एरावत इज बेसिकली इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर, और ये एक बार आने के बाद ये सीडेक में इंस्टॉल होगा, और एक बार आने के बाद दिस इंडिया को एक एलीट ग्रुप ऑफ क्लब में डालेगा। ठीक है, ये है क्या, थोड़ा सा देखा जाए तो इट विल बी इंस्टॉल्ड एट सीडेक पुणे एंड हैज बीन रैंक्ड एज 75th इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये 75वां मतलब रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो 75th है ये। It will put India on top of AI supercomputing nations worldwide, and the system is installed under National Program on AI by Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम चला रखा है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक एरिया नहीं, बहुत सारे एरिया को हम लोग फोकस किए हुए हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर में, इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर में, पैटर्न रिकॉग्निशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकल इमेजिंग हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऑडियो असिस्टेंस, रोबोटिक्स, डेवलपिंग सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो हमारे डिफेंस वगैरह, उसके लिए भी ये बहुत काम किया जा रहा है एआई के ऊपर में। और इसका जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो एआई एरावत का जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट अराउंड 200 एआई पेटाफ्लॉप है। ठीक है, अच्छा हाँ, इसका फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। इट्स फुल फॉर्म इज एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म। AI पेटाफ्लॉप मिक्स्ड प्रिसिशन कंप्यूटर कैपेसिटी इज करंटली फंडेड बाय, इसको मेटी फंड कर रहा है, एंड सीटेक में इसको लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एरावत का जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है वो 200 AI पेटाफ्लॉप है, और इसको कहा यह जा रहा है कि परम सिद्धि जो हमारा दूसरा एक AI सुपर कंप्यूटर है उसका 210 पेटाफ्लॉप है, तो दोनों को मिला के लगभग अराउंड 410 पेटाफ्लॉप हो जाएगा। ये एक सफिशिएंट है हमारे अभी के जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। So Airavat will empower the academic research lab, scientific community, industries and startup to develop indigenous AI enabled products. हम लोग इस कंप्यूटर को यूज करके AI जो हमारा जो indigenous AI enabled products है उसको बना सकते हैं, और जो बहुत हद तक हमारे ऊपर में लोड कम करेगा। और the AI infrastructure will enable to achieve the vision envisioned under National Program on AI (NPAI). तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए NPAI। So that was the news related to the Airavat। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आसाम से रिलेटेड। रिसेंटली सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशंस की बात चल रही है आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट का। अब रिसेंटली आपने सुना होगा 2022 में कुछ गोलीबारी भी हुई थी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, तो उस न्यूज से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। हुआ क्या, न्यूज क्या है, रिसेंटली असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा एंड हिज मेघालय काउंटरपार्ट के संगमा रिज्यूम टॉक टू रिजॉल्व रिमेनिंग बॉर्डर डिस्प्यूट इन 6 बाउंड्री एरियाज बिटवीन बोथ द स्टेट। देखिए 2022 में लगभग असम और मेघालय के बीच में 12 एरिया को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट था। ठीक है, और जिसमें से 6 जो 12 में से 6 जो था वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका था 2022 में, उसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो चुका था। बट बाकी के जो 6 एरियाज थे उसके ऊपर में डिस्प्यूट अभी भी बना हुआ है, और उसी डिस्प्यूट एरियाज में ही पिछली बार गोलीबारी चली हुई थी। तो कौन कौन से एरिया हैं जो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो एक है लांगपी, बोरदुआर, नोंगवा, मोतमूर, देश दुमुरिया, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड सायर खांडोली। अच्छा, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ गलत होगा तो। ठीक, तो ये कुछ 6 एरिया है जिसके ऊपर में अभी डिस्कशन होनी बाकी है। अगर असम और मेघालय का जो थोड़ा हिस्ट्री देखा जाए तो मेघालय जो बना था 1972 में, अगर आप लोग को याद होगा पॉलिटी में, तो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट में 1972 में मेघालय को बनाया गया था। 1972 में 2 यूनियन टेरिटरीज बने थे, दैट इज अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, और मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ये 3 स्टेट बना हुआ था। उसी में ये मेघालय का फॉर्मेशन हुआ था। और अगर बोला जाए कि कौन कौन सा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम से निकाल के बनाया गया है, तो एक तो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के रिस्पेक्ट में।
सो मेघालय कार्व आउट ऑफ असम एज एन ऑटोनोमस स्टेट इन 1970 में इसको बनाया गया था और इसको फुल स्टेट का दर्जा 1972 में दिया गया था मेघालय को। The creation of a new state was based on Assam reorganization Meghalaya Act 1969, which was Meghalaya government refused to accept। अच्छा हाँ, जब ये 1969 में जब ये reorganization हुआ था मेघालय को लेकर, तो ये कमिटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। 1951 में एक कमिटी बनाई गई थी जिसने रिकमेंड किया था कि दिस एरियाज विल बी द अंडर मेघालय। उस समय की मेघालय गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों? उन्होंने कहा था कि भाई कुछ एरिया है, 3 एरिया, कौन कौन सा, इसमें ईस्ट जैंतिया हिल्स, री भोई और वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय वे ट्रांसफर टू द कार्बी अंगलोंग कामरूप मेट्रो इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। मतलब ये 3 एरिया असम को दे दिया गया था और जिसके चलते असम मतलब मेघालय की गवर्नमेंट बोल रही थी कि ये जो एरिया है वो हमारे ट्राइबल चिफ्टन्स का है, तो उनको ये मिलना चाहिए, ना कि असम को। और डिस्प्यूट यही है, ठीक है। असम गवर्नमेंट ये कह रही थी कि उस समय कि भाई आपके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि आप ये शो करो कि ये सारा एरिया आपका है, ना ही आपने कोई आर्काइव दिखाया, ना ही कुछ, सिर्फ कहने से कैसे होगा, ठीक है। तो इसके चलते दोनों गवर्नमेंट के बीच में ये डिस्प्यूट था और जिसके चलते ये सारा डिस्प्यूट आज भी बना हुआ है। तो 6 एरिया को तो हमने लगभग सॉल्व कर लिया, 6 एरियाज स्टिल इज इन कन्फ्लिक्टेड जोन। और अगर पिछला जो 2022 का बॉर्डर पैक्ट असम और मेघालय का देखा जाए तो इन मार्च 2022 असम एंड मेघालय पार्शियली रिजॉल्व 50-year old border dispute in 6 of the 12 sectors along with their 884-kilometer boundary। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, एज पर द एग्रीमेंट, आउट ऑफ द डिस्प्यूटेड 36.79 square kilometer area, Assam will get 18.51 square kilometer of the disputed area and Meghalaya will get the remaining 18.28 square kilometer। ठीक है। About 70% of the interstate boundary has now become dispute free with the signing of the agreement। ये agreement sign होने के बाद लगभग 70% dispute free हो गया, 30% अभी भी है थोड़ा सा, ठीक है। The problem is the 6 area will be resolved in the near future। near future में इसको भी solve कर लीजिएगा, इस बार ये solve हो जाएगा almost likely, ठीक है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली वो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मतलब स्मगलिंग का जो एरिया स्मगलिंग हो रहा था उसके चलते असम के जो फॉरेस्ट गार्ड ने उनके ऊपर में अटैक किया था और जिसके चलते रिवर्स में लगभग 6 लोगों की डेथ हो गई थी उसमें। तो ये एक बहुत ही मिस हैपनिंग था जिसके चलते वो बॉर्डर डिस्प्यूट जो टॉक होने वाला था वो स्टॉल्ड हो गया। फिर से ये इनिशिएट हुआ, होप इस बार ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो असम के रेस्पेक्ट में ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस बार 8 जुलाई को एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये न्यूज थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। अच्छा, हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव चालू किया है। दिस इनिशिएटिव इज बेसिकली फॉर द एपीएससी मेंस कैंडिडेट, ठीक है। एपीएससी मेंस जो कैंडिडेट है जो 8 जुलाई को जो एग्जाम देने वाले हैं मेंस का, उनके लिए हम लोगों ने डेली कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स आंसर राइटिंग सेशन चालू किया है। इसमें मैं आपको रोज एक क्वेश्चंस दूंगा, सारे लगभग जितने भी पेपर्स है उन सारे पेपर्स से। ऑब्वियस सी बात है ऐसे नहीं होगा इसमें। और जो बच्चे इस बार मेंस दे रहे हैं कोशिश आप सब करिएगा, जिनके पास ये वीडियो जा रहा है और जो बच्चे जिनके पास ये वीडियो जा रहा है, अगर उनके कुछ जान पहचान में अगर कुछ बच्चे हैं जो मेंस दे रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। Daily we are going to give one questions and those students who are going to write this one in daily basis, first 10 questions को हम लोग यहाँ पर select करेंगे और ये काफी हेल्प मिलेगा आपको आपके means के preparations में। So आज का जो questions है basic structure से related, recently question ये है कि the basic structure doctrine has gone a long way in ensuring that the state doesn't circumvent the implicit foundational principle enshrined of the constitution, critically comment। ठीक है, इसका आंसर लिखिए आप लोग ऑलमोस्ट अराउंड 250 वर्ड्स में। आप 200 वर्ड्स में भी लिख सकते हो, डोंट लिमिट योरसेल्फ कि कितने वर्ड में लिखना, आप इसको लिखिए और लिखने के बाद जस्ट सेंड दोज आंसर इन दिस नंबर, ठीक है। वी आर गोइंग टू चेक इट एंड रिटर्न इट टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगेगा और इसको कोशिश कीजिए, आप इसको डेली लिखिए एंड वी आर गोइंग टू शो इट इन द नेक्स्ट वीडियो इटसेल्फ। जिनका भी अच्छा आंसर होगा बिकॉज इट विल हेल्प यू इन राइटिंग मोर आंसर्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं डेली न्यूज एनालिसिस में। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज द फेसबुक पेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।